नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें से 200 प्रश्न की दो सीरीज 400 प्रश्न देख चुके हैं। अब उसके आगे हम देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में भी लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है कलेक्शन किया गया है। ये सभी प्रश्न लुसेंट, स्पीडी व घटनाचक्र की बुक से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये सब। इसी से ही आपके आगामी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी तरह से देखिए, तथा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो पोस्ट को लाइक, शेयर व वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। यानी जब अरब आक्रमण हुआ तो इसने किस पे आक्रमण किया? सिंध पे। उस समय शासन किसका था? दाहिर का। किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम में। समय क्या था? 712 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। प्रथम तुर्क आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? शाही शासक जयपाल के। तो जो गजनी था, महमूद गजनी, वो तुर्क था। और मोहम्मद बिन कासिम क्या था? अरब था। अरब का था, इसलिए अरब कहा जाता है। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनी कहाँ का शासन था? खुरासान का। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भागों पे अधिकार करके लौट गया। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो 1027 ईस्वी में, जाटों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में, मुल्तान के विरुद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो 1191 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? सबको पता है, 1192 ईस्वी में। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। गौरी विजयी हो गया। यहीं से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1194 ईस्वी में, गौरी तथा जयचंद के बीच। जयचंद इसमें मारा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हो गई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश। इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका तथा तांबे का जीतल किसके द्वारा जारी किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा को समाप्त किसने किया? ये यहाँ पे गलत हो गया है मित्रों। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसे जो है शुरू किया था। तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। इसका विनाश किसने किया? बलबन ने। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने किसे अमीर ए अखुर नियुक्त किया? तो मालिक
जमालुद्दीन याकूत को। वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। तुर्कान चेलगानी का विनाश बलबन ने किया। सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। फारसी रीत पर आधारित नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ कराया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति किसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई? बलबन ने। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुअस था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसप्स। नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर बढ़ा के कितना कर दी? 1/2। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? मलिक काफूर को। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया? तो ये सभी जमायत खाना, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल, इस सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दैवीय अधिकारों का प्रवर्तक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन सा शासक स्वयं को सिकंदर एहसानी की उपाधि से विभूषित करता था? अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतूह की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नाजीर क्या होते थे? तो नाप तौल अधिकारी को नाजीर कहा जाता था। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर कौन से लगाए? चराई कर व गढ़ी कर। बरीद कौन होता था? जो बाजार का निरीक्षण करने वाला हो उसे बरीद कहा जाता है। दीवान रियासत क्या है? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा बाजार की नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दीवान रियासत। खलीफा की उपाधि किसने धारण की? मुबारक खां ने। वह कौन सा शासक था जिसे नंगे स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी? मुबारक खां खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको दिल्ली बिन दौलताबाद आप करके याद कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। ये पूछता है कि कहाँ का है? तो मोरक्को का। डाक व्यवस्था के बारे में किससे जानकारी मिलती है? रेहला। इसके रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल का पहला शासक कौन था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया? मोहम्मद बिन तुगलक। होली में शामिल होने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया जिसे किस नाम से जाना जाता है? हक ए सर्व के नाम से। 1/10 भाग हुआ करता है। किसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ व टोपरा को दिल्ली में स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की? यह महिलाओं के लिए फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवान बगदान की स्थापना किसने की? दीवान बगदान जो है दासों के लिए था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित हुआ। चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के अद्यावबिक किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अद्यावबिक किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमुरलंग ने किसके शासनकाल में दिल्ली पे आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। किसने सुल्तान के बजाय रैयत आला की उपाधि धारण की? खिज्र खां। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। दिल्ली पे प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने 1504। इसे आप याद कर सकते हैं आशिक। आगरा सिकंदर लोधी।
अगला क्वेश्चन देखिए, गुलरुखी शीर्षक से कविताएं किसने लिखी? सिकंदर लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? दौलत खां लोदी एवं आलम खां ने। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? यह एक सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई। जितने विभाग हैं इसको आप याद किए रहिएगा कि कौन किससे संबंधित है। जैसे दीवान अर्ज हो गया, सैन्य विभाग है, स्थापना किसने किया? बलबन में। इसी प्रकार से अमीर कोही हो गया, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की? यह वित्त विभाग है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान इश्तियाक किससे संबंधित है? पेंशन विभाग है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्र उस सुदूर। काजी उल कजात क्या है? सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे काजी उल कजात कहा जाता है। सुल्तान की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता है? खास खेल के नाम से। मुक्तई क्या है? सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली है। खालसा भूमि क्या होती है? जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहती है। जकात क्या है? मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? देवल को। तो देवल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। खम्स क्या है? जो लूटा हुआ धन होता है उसमें जो सुल्तान का हिस्सा होता है वो खम्स होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब वो किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी है। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसकी भाषा क्या है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसकी भाषा तेलुगु है। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पे किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम के शासनकाल में। इमाड़ देवराय के नाम से कौन जाना जाता है? देवराय द्वितीय। इसे गजबेटकर भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? देवराय द्वितीय के। तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। इसी वंश से कृष्ण देवराय संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण देवराय किसके समकालीन है? बाबर के। अष्टदिग्गज क्या है? तेलुगु भाषा के 8 कवियों का समूह। अमुक्तमाल्य तथा जमवंती कल्याणम की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने कौन से नगर की स्थापना की? तो नांगलपुर की। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में 1565 ईस्वी में। इसे तालीकोटा भी कहा जाता है, बन्नीहट्टी भी कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध किसके बीच में हुआ? मतलब विजयनगर और गोलकुंडा के बीच हुआ था। विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था, वहां से कुली कुतुब शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस एवं बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो कृष्णदेव राय के समय। आयंगर व्यवस्था क्या है? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो समिति गठित की जाती है वो आयंगर व्यवस्था कहलाती है। रक्त कोणगे क्या है? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जो लोग मर जाते थे उनके परिजनों को जो भूमि दी जाती है उसे रक्त कोणगे कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है? कदाचार विभाग से। ये 2-3 बार पूछ चुका है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है? कदाचार के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या है? पैगोडा है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी और इसकी भाषा क्या है? गुलबर्गा इसकी राजधानी है, मराठा इसकी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसी यात्री निकेतन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था? ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन है? कलीमुल्लाह है। बीजापुर का संस्थापक कौन है? आदिल शाह। बीजापुर, आदिल शाह। गोलकुंडा जो है कुली कुतुब शाह। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मालिक सरवर ने। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुसैन शाह सरकी ने। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ स्थित है? वह इसका निर्माण किसने कराया? तो लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में स्थित है, मोहम्मद शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया। ये भी पूछ चुका है पीसीएस में। कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? जैन उल आबिदीन को।
अगला क्वेश्चन देखिए, अदीना मस्जिद कहाँ है व इसका निर्माण किसने कराया? तो अदीना मस्जिद बंगाल के पांडुआ में है। इसका निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने। खानवा का युद्ध और कब वो किसके बीच हुआ? 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच। खानदेश की स्थापना किस नदी के बीच हुई? नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। सूफी संतों का जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है? खानका या मठ कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कहाँ से? अजमेर से। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। किसे चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को। 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में। चिराग देहलवी के नाम से नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। कबीर की भाषा क्या है? साधुक्कड़ी है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य है। बरकरी है ये। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के पेरुम्बर नामक स्थान में हुआ था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर 1440 से 1510 किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म कब वो कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा था। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया? शंकरदेव ने। निपख आंदोलन की शुरुआत किसने की? दादू दयाल ने। निपख आंदोलन की शुरुआत किसने की? दादू दयाल ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए? महमूद गजनवी ने। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता किसे प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंगेज खां भारत पे किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के। इसको चंगुल से आप याद कर सकते हैं। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचीन था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया? बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पे किसने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया? बलबन ने। 2 बार पूछ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दारुल सफ़ा क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित खैराती अस्पताल है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया? तो खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। अपनी मदुरा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किसने किया था? गंगा देवी ने। विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाबित का संबंध किससे है? राज्य कानून से। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? बलबन का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिए, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज के पटियाली में। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज के पटियाली में। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? अमीर खुसरो ने। किताब नौरस की रचना किसने की? इब्राहिम आदिल शाह दूती ने। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। अगला क्वेश्चन, तांजुल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी है। तबला सितार का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। प्रचलन या आविष्कार? दस्तबंदान कहते हैं उलेमा को। सड़क ए आजम किसे कहा जाता है? शेरशाह को। किस मुस्लिम शासक को उसकी प्रजा जगत गुरु कह के पुकारती थी? इब्राहिम
आदिल शाह को जगत गुरु कह के प्रजा द्वारा पुकारा जाता था। अष्टभुजी मकबरा किसका है? शेरशाह सूरी का। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का जो है मिक्स है। गुजरी महल किसने बनवाया? मान सिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगर क्या थे? क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण। जो पोलीगर होते थे वो क्षेत्रीय प्रशासक व सैन्य नियंत्रक होते थे। मलुकदास कहाँ के संत हैं? कड़ा के। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। अगला क्वेश्चन देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को। वह सूफी संत कौन है जिसे महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। शेख उल हिंद की पदवी किसने धारण की? तो शेख सलीम चिश्ती को। नक्शबंदी प्रथा का संस्थापक कौन था? शेख अहमद सरहिंदी। वह चिश्ती संप्रदाय जो संगीत के विरुद्ध था तो नक्शबंदिया। कृष्ण को औलिया के रूप में कौन मानता था? शाह मोहम्मद गौस जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। प्रेम वाटिका की रचना किसने की? रस खान ने। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पे मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। तो मित्रों ये मात्र जो है प्रश्न थे जिन्हें जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम लोगों ने जो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जो है देख लिया। उससे संबंधित लगभग 700 क्वेश्चन सब हैं और इन्हीं 700 क्वेश्चनों में से आपकी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए व चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करे, उनको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।